मित्रों नमस्कार। हम लोग छायावाद की ओर चल रहे हैं और छायावाद का ये दूसरा वीडियो है। और आज इसको फिनिश करने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे साथ। चलिए, 251 नंबर का प्रश्न है छायावाद का। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? आप सबको पता है कुरुक्षेत्र किसने लिखा था? एक प्रबंध काव्य है कुरुक्षेत्र, और ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। कुरुक्षेत्र जो प्रबंध काव्य है, ये किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। तो कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ जो है किस पंक्ति से होता है साथियों? आप सबको ध्यान होना चाहिए। वह कौन रोता है वहां, वह कौन रोता है वहां, बहुत फेमस है कुरुक्षेत्र, इसलिए पूछ लिया गया कि प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ है वो किस पंक्ति से होता है। तो याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। और याद ये भी रखिएगा कि कुरुक्षेत्र जो है प्रबंध काव्य है, और किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था मेरे मित्र। चलिए, अगला प्रश्न है 252 नंबर। कुरुक्षेत्र का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो क्या है? कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। ये इसका प्रतिपाद्य है, किसका? कुरुक्षेत्र का। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र कौन से, कहाँ के राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि माने जाते हैं? कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। कुरुक्षेत्र इन्होंने 1946 में लिखी एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। उक्त कथन में महाभारत का थोड़ा सा इसमें भाग लिया गया है। 253 नंबर का प्रश्न है, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? रश्मि लोक के रचयिता भी रामधारी सिंह दिनकर ही है मित्रों। जो रश्मि लोक है 1974 में अनुवादित की गई थी, इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ संचियता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी और बापू, ये भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कृत काव्य ग्रंथ है। संचियती, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी और बापू। अगला प्रश्न है 254 नंबर का। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण रहा था? तो कौन सी कृति थी जिसका कथानायक कर्ण था? वो थी रश्मि रथी। कौन सी कृति थी? रश्मि रथी। वैसे पूरी की पूरी कृतियां कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, उर्वशी, ये सब जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रचनाएं ये है। लेकिन रश्मि रथी का जो कथानायक था वो कौन था? कर्ण। ठीक है, याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि थे कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ये बात भी नोट कर लेना। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के और प्रगतिवादी कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, याद हो जाएगा। जो रश्मि रति है वो 1952 ईस्वी में लिखी गई एक खंड काव्य के रूप में लिखी गई थी। किस रूप में? खंड काव्य के रूप में 1952 में। याद कर लेना। कुरुक्षेत्र जो है 1946 में एक प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया, और जिसका कथानक युधिष्ठिर था। याद कर लेना बच्चों। रश्मि रति का जो कथानक है, जो कथानायक है, वो कौन था? वो था कर्ण। ठीक है, और ये 1952 में लिखी गई थी एक खंड काव्य के रूप में। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना या प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 1946 में लिखी गई एक प्रबंध काव्य था जिसका कथानायक था कौन? युधिष्ठिर। कुरुक्षेत्र का। ठीक है। अगली बात आती है उर्वशी की। सारी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। उर्वशी जो है 1951 ईस्वी में लिखी गई एक गीति नाट्य है, और जिसका कथानायक है पुरुरवा। कौन है? पुरुरवा। कौन है? पुरुरवा। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखी इनके द्वारा, और जिसका कथानायक है ऋषि परशुराम जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 254 नंबर का प्रश्न आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है।
255 नंबर का प्रश्न है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। रचना न तो दर्शन है, न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन उसके किस काव्य के संबंध में है साथियों? तो याद कर लीजिएगा, रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा किस रूप में कहा गया है। ये कुरुक्षेत्र का कथन है और इसके लिए कहा है, रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, ये अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र, जो 1946 में लिखी गई थी, एक प्रबंध काव्य में लिखा गया था। कुरुक्षेत्र में साथियों कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। इसके कथानायक कौन है? भीष्म है। कौन है? कुरुक्षेत्र के जो कथा नायक है साथियों, वो कौन है? भीष्म है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कुरुक्षेत्र के कथा नायक, यहाँ पर देखो कुरुक्षेत्र ये रहा। कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा गया एक प्रबंध काव्य जिसका कथानायक युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर याद करना आप, तो ये इसने पता नहीं क्या दिया है। इसने दिया है कुरुक्षेत्र का प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग है, कथानायक भीष्म है, युधिष्ठिर है यार इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, किसने गलत लिख दिया मुझे जहां तक लगता है। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं, रेणुका 1935 में लिखी गई, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 में, सामदेनी 1947, रश्मिरथी 1952 में, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, आत्मा की आंखें 1964 में, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 में, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 में लिखी गई इनकी और रचनाएं साथियों। जहां पर भी आप लोगों ने लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, वहां पर अगर इनमें से कोई भी रचना नहीं लिखी हुई तो प्लीज आप वहां नोट डाउन कर लीजिएगा। और सन के साथ दी हुई है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामदेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। इस तरह से याद आपको हो जाएगी, 2 4 बार 5 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। जो सन है वो आप हर किसी का मत कीजिए, मेन मेन का कीजिए। जैसे कुरुश कुरुक्षेत्र का, रश्मि रति का, परशुराम की प्रतीक्षा की, इनके कर लीजिए। जिस कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रति 1952 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखी गई। इस तरह से याद हो जाएगा। 256 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से नहीं है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रेणुका भी है, नीम के पत्ते भी है, दिल्ली भी है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, अध्यात्म चिंतन इनकी रचना नहीं है मित्रों। अभी अभी हम लोगों ने इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। बार बार आप लोग रिपीट कर करके पढ़िएगा जरूर से भी। 257 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? कौन सी कृति है जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति है जिसको हम आधुनिक युग की गीता कहते हैं? वो है साथियों कुरुक्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मस्त प्रश्न है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाएं रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मि लोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये बहुत सारी रचनाएं दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ ली थी। 258 नंबर का प्रश्न है, दो रहा समय के रथ का गर्गनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दो रहा समय के रथ का गर्गनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत की गई हैं? तो ये पंक्तियां साथियों रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ही उद्धृत की गई है, ध्यान रखिएगा। दो रहा समय के रथ का गर्गनाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ली गई पंक्तियां हैं। तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा ने लिखी है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, मिथिलेशन गुप्त ने लिखी है। ये शुद्धरांश से पंक्तियां ली गई है।
साथियों थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ सकती है, 360 पर करके आप जरूर देखिएगा। वीडियो क्वालिटी, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। इनमें से हुंकार, उर्वशी, चित्राज, कुरुक्षेत्र, चित्रधारा इनमें से जो है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना नहीं है मित्रों। कुरुक्षेत्र भी है, हुंकार भी, उर्वशी भी है, हम लोगों ने बहुत पढ़ी है। जो त्रिधारा है, चित्रधारा नहीं, त्रिधारा जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं बार बार पढ़ने से याद हो जाती है, इसलिए पढ़ता हूँ। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणु का हुंकार। दिनकर की गद्य रचनाएं यहाँ पर लिखी गई है। संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी, ये गद्य रचनाएं हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। 260 नंबर का प्रश्न है, अधेरे का कवि किसे कहा जाता है? अधेरे का कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को ही कहा जाता है मित्रों। रामधारी सिंह दिनकर से एक भी प्रश्न बाढ़ नहीं जाएगा, इस मान के चलिएगा आप। अधेरे का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को ही कहा जाता है। दिनकर जी का जो जन्म है वो 1908 ईस्वी में हुआ था। सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ 1908 में। ठीक है, याद कर लेना। बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार्ड राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारत सरकार हिंदी के सलाहकार भी ये रहे थे। 261 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, आर्यावर्त, उन्मुक्त और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है फेमस करती है रामधारी सिंह दिनकर की प्रबंध काव्य है, तो आपको याद भी होगा ये। ठीक है। अगला प्रश्न है 262 नंबर का प्रश्न, बैठे हुए सुखद आतप मृग रोमथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर वो विश्रब्द विचरते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर वो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियां किसका वर्णन किया गया है? उपयुक्त पंक्तियों में जो है मित्रों, देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन है। इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। ये पंक्तियां रश्मिरथी खंड काव्य से ली गई है, जिसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी यानी कि सूर्य का सारथी। रश्मिरथी का जो मीनिंग होता है वो होता है सूर्य का सारथी। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 में रचित है। इसमें 7 सर्ग है। दिनकर को अधेरे का कवि कहा जाता है, डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी कृतियां यहाँ पर दी हुई है, पहले भी बहुत बार इनकी कृतियों को पढ़ लिया है। रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, कुरुक्षेत्र 1947 में, सामदेनी 1947 में, इतिहास के आंसू 1951, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखी गई इनकी रचनाएं। 263 नंबर का प्रश्न है, उर्वशी किसके द्वारा रचित हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है उर्वशी। और भी इनकी रचनाएं देखें, बारदोली विजय, पर्णभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाहा, सामदेनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। ठीक है, आगे है महादेवी वर्मा की रचनाएं, आपको याद है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्त पढ़ना। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्त पढ़ना, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी की जी की, निराला जी की भी रचनाएं यहाँ पर दी हुई है। अनामिका काव्य संग्रह है। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इनका एक शोक गीत है। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कली, अप्सरा, ये सारे के सारे रचनाएं भी राम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अब सुमित्रा नंदन पंत की जो है रचनाएं देखते हैं। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं रही है मित्रों। चलिए 264 नंबर का प्रश्न है, आप जो भी रचनाएं दी हुई है जिस भी राइटर की, बार बार रिपीट कर करके पढ़िए, याद हो जाएगी। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर जो है साथियों, यहाँ पर ए और सी सही है। ए है, शक्तिशाली और दुर्शर पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। और सी वाला है, उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। ये दो बातें उर्वशी तृतीय अंक के आधार पर सही है। शक्तिशाली और
दूर दूरदर्श पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत होते हैं। उर्वशी कहती है ये देह भाव भ्रांति है। तो ये दोनों पंक्तियां बिल्कुल इससे राइट है। आगे उर्वशी कहती हैं, उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इस पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखो ये भी मुख्य बात है। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी में कामाध्यात्म की चर्चा की गई है। अतः यह प्रेम और सौंदर्य का काव्य माना जाता है। प्रेम और सौंदर्य का काव्य इसको माना जाता है। 265 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? उर्वशी पर दिया गया था 1972 में। तो ये आ गई यहाँ पर बात। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी रचना पर दिया गया था। रामचारित दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। किसका? अधैर्य का कवि भी कहा जाता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है 266 नंबर का। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां पंक्तियां जो है दिनकर की किस रचना से ली गई है साथियों? ये रश्मि रति रचना से ही ली गई है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तो ये रश्मि रति की पंक्तियां है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई है। और रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रति का जो कथा नायक है वो कर्ण को माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, आपको पता है कुरुक्षेत्र को जो है आधुनिक युग की गीता के रूप में भी गाना जाना जाता है। और दिनकर को जो है उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1967 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा। 267 नंबर का प्रश्न है, दिनकर का काव्य इनमें से कौन सा नहीं है? उर्वशी, हुंकार, रेणुका, जयद्रथ। जयद्रथ रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है साथियों। ये मैथिलीशरण गुप्त का काव्य है। किसका? मैथिलीशरण गुप्त का एक खंड काव्य है जो 1910 में प्रकाशित हुआ था। ये हरि गीतिका छंद में रचित है। कौन सा? जयद्रथ मैथिलीशरण गुप्त का काव्य है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि और मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं और मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। भारत भारत इन्होंने लिखा था तो महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दी थी। 268 नंबर का प्रश्न है, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रति में रश्मि रति कौन है? रश्मि रति कौन है? जबरदस्त बात है ना भाई। इसमें रश्मि रति जो है कर्ण को माना गया है। इसका कथानायक ही कर्ण है। तो याद हो जाएगा, ये चीजें ध्यान रखने वाली चीजें है भैया। चलिए 269 नंबर का प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? वो कुरुक्षेत्र है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र है साथियों। ठीक है, याद हो जाएगा। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध है जिसे गीति नाट्य भी कहा गया है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। 270 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की थी साथियों? तो ये रचना की थी श्यामलाल पार्षद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? श्यामलाल पार्षद के द्वारा। प्रसिद्ध गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की जो रचना है वो श्यामलाल पार्षद के द्वारा की गई थी। प्लीज आप इसे भी याद कर लीजिएगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये रचना किसकी है? श्यामलाल पार्षद के। मध्य प्रदेश परीक्षा में पूछा गया था। याद हो जाएगा। चलिए, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसकी पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं साथियों। तो साथियों ये 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे सारे प्रश्न हो जाएंगे।
थोड़ा सा और बचा है, 20 प्रश्न और इसके बचे हैं, तो वो भी हम लोग जल्दी से करवा देंगे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पहली बार जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। और इसके पीडीएफ आपको जो है बहुत सारे पीडीएफ में डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां मिल जाएगी। थैंक यू।